अब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। लफ्ज़ वैलेंस को समझना लाजमी है। वैलेंस को दूसरा वर्ड कहा जाता है आउटर, यानी कि बाहर वाला। इस एटम के अंदर जो भी मैंने एटम की तस्वीर बनाई है, इसके अंदर आखिरी वाला शेल जो है ये वाला है। मिसाल के तौर पे इसके मिसाल के मुताबिक ये एम वाला है, तो ये आउटर होगा, या फिर इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो कितने इलेक्ट्रॉन हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त मौजूद, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 18 मौजूद हैं। तो यानी कि इस वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो है, इस मिसाल के मुताबिक, ज़रूरी नहीं कि मिसाल ठीक है, इसके मुताबिक इसके आउटर शेल या फिर वैलेंस शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जानने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इसलिए क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, कीमियाई खुसूसियात बताते हैं, खूबियाँ बताते हैं, खामियाँ बताते हैं किसी भी एटम की। और आप ये जानते हैं कि एटम ही मिलकर, बहुत सारे एटम ही मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, और सेम किस्म के एलिमेंट या मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट ही मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लों में, मुख्तलिफ़ बनावटों में, मुख्तलिफ़ इस्तेमाल में हमारे मुआशरे में दिखाई दे रहे होते हैं। मॉलिक्यूल का मिसाल देख लो, पानी जो पीते हो। कंपाउंड का मिसाल देख लो, नमक जो घरों में इस्तेमाल करते हो। मिक्सचर का मिसाल ले लो, हवा जो तुम खाते हो। प्योर एलिमेंट का मिसाल देख लो, सोना जो तुम पहनते हो। यहाँ तक कि पेंसिल जिससे मैं लिख रहा हूँ, ग्रेफाइट कार्बन, ये भी एक एलिमेंट है। लेकिन कहने का मकसद ये किससे बने हुए हैं? ये एटम से बने हुए हैं। और एटम के अंदर क्या होंगी कि भाई खुसूसियात होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी, फ़ायदे होंगे, नुकसान होंगे, और से सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ में काउंट होते हैं। कौन बताता है? ये भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि वाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्यों जानना ज़रूरी है? वजह ये कि अगर हमने इनको जान लिया, हमें ये पता चल जाएगा इसके अंदर क्या खासियत है, क्या एबिलिटी है, क्या खूबी है, जिसके बाद ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा, और कौन सा बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, क्यों बनाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मालूम पड़ते हैं किसी भी एटम को देख के, किसी भी एटम के शेल को देख के, आखिरी वाले शेल को देख के। अभी मैंने मिसाल बताया था। और वो वैलेंस शेल कहलवाएगा, आउटर शेल वैलेंस शेल कहलवाएगा। फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और अगर उन्होंने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया तो फिर वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलवाएंगे। ठीक है। और मज़े की बात बताते हैं, चैप्टर थ्री में आपने पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ अगर देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा तो उसको आप जाके देख लें। मैं बताता हूँ फिर भी। इस चैप्टर में ये बताया गया कि ये एलिमेंट मौजूद हैं, और ये अप्स टू डाउन जो जा रहा है इसे ग्रुप कहते हैं। अप टू डाउन में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप एलिमेंट्स कहलवाते हैं। ये ग्रुप 1A है, 2A है, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8 है। ये सारे के सारे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना, 1A, 2A, 3A, ऐसे मामूली बात नहीं है कि ये कुछ ना कुछ बता रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी से मतलब ये कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अगर 1A है मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसके अंदर जो भी मौजूद है इनके अंदर 2 मौजूद होगा। ये 3 बता रहा है, यानी कि इसके अंदर जो भी मौजूद होंगे उनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। एग्जाम्पल हम बोरॉन का ही ले लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। खुद से ही झट से मैंने नहीं उठा लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं बोरॉन का। यहाँ पे बता रहे हैं बोरॉन के बाद एटॉमिक नंबर 5 है, जो कि बता रहा है 1s2 2s2 2p1। इसके मुताबिक एलिमेंट बोरॉन है, सिंबल यानी कि निशानी उसकी बी है, एटॉमिक नंबर 5 है, यानी कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 5 प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही रहे। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा देता हूँ। ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका पहला शेल के शेल, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पहले शेल के अंदर, और दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके पास यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये 2 हमने बांट लिए, फिर रह जाते हैं 3, फिर 1, ये फिर 2, फिर ये 3, यानी कि ये इसकी कंप्लीट हो गया वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1, 2, 3, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इन 3 इलेक्ट्रॉन को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, तो आप कहोगे कि इसकी वैलेंसी 3 है, यानी इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और 3 है तो मतलब ना ही 2 हैं ना ही 8 हैं।
अगर 2 होते हैं तब भी ये स्टेबल होता, 8 होते हैं तब भी स्टेबल होता, लेकिन ये ना ही 2 है ना ही 8 है, तो ये अनस्टेबल है। इसे केमिकल रिएक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या करना चाह रहा है, स्टेबल बनना चाह रहा है। और पहले शेल में, और ये S2 क्या है, S2 क्या है, P1 क्या है, ये सब ऑर्बिट्स हैं, या ऐसा कहें कि सब एनर्जी लेवल्स हैं, जो कि होते हैं 4, S, P, D और F। फिलहाल ये समझ लो कि S के पास ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की, और P के पास ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो और यहाँ पर पे 1 जो है या 2 है, ये होते हैं कोएफिशिएंट, ये बता रहे होते हैं कि किस शेल से ताल्लुक़ रखता है। 1 बता रहा है कि पहले शेल के अंदर S ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ये रहा पहला शेल, और 2 आ गए भाई। और ये कह रहा है कि दूसरे शेल में फिर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चलो ठीक है, ये आ गए, ये S का, ये सॉरी, ये सेकंड शेल, और सेकंड शेल में S के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 1 ये 2, जो कि स्पिन में होंगे। फिर दूसरा 2 लिखा हुआ, यानी कि दूसरे शेल में ही होगा, फिर P के अंदर 1 फिल होगा, यानी कि ये सिंगल होगा, पेयर्ड नहीं होगा। ये थी बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे।